आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8th मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझेंगे। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कोई घर है, व्यक्ति हैं दो, उस घर में खिड़कियां लगानी हैं। कितने दिन में? 3 दिन में लगानी है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसका पहला वाला पार्ट आप देखिए। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। क्या था कि दो व्यक्ति 3 दिन में किसी घर में खिड़कियां लगा देते हैं। अब क्या हुआ, कार्य शुरू ही नहीं हुआ था, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब दो में से कितने रह गए? एक। ठीक है। तो एक व्यक्ति कितने दिनों में उन खिड़कियों को लगाएगा, यह है प्रश्न। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? दो व्यक्तियों ने खिड़कियां लगानी थी, 3 दिन में लगानी थी। ठीक है। काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब वहां केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति खिड़कियां लगा रहा है। कितने दिनों में खिड़कियां लगा पाएगा, यह है प्रश्न। ठीक है। दूसरा वाला पार्ट तब लूंगा, पहले आप इतना समझेंगे। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 persons किसी हाउस में विंडोज फिट करेंगे 3 डेज में। ठीक है। अब क्या हुआ, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। एक आदमी बीमार पड़ गया काम शुरू होने से पहले। दो व्यक्ति 3 दिन में कर रहे थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, एक पर्सन बीमार पड़ गया। अब केवल क्या रह गया? एक पर्सन रह गया। एक पर्सन को उस घर की खिड़कियां लगानी कितने दिन में लगेंगी? ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना एक व्यक्ति उस घर में X दिनों में खिड़कियां लगाएगा। X दिनों में खिड़कियां लगाएगा। ठीक है। अब हमको मालूम नहीं है एक व्यक्ति उस घर में जब खिड़कियां लगाएगा कितने दिन में लगाएगा, ये हमको मालूम नहीं है। इसलिए मैंने क्या कह दिया, X दिनों में। जब हमें कुछ चीज़ निकालनी होती है, वो अननोन होती है, अज्ञात होती है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम X लिख देते हैं। X दिनों में खिड़कियां लगाएगा। ठीक हो गया। एक व्यक्ति काम करेगा और X दिनों में उस घर की खिड़कियां लगा देगा। लेट वन पर्सन complete the job in X days। वन पर्सन X डेज में उस काम को पूरा करेगा। काम क्या है? खिड़कियां लगाने का काम है। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं जो काम करेंगे, और एक क्या है, कितने दिनों में करेंगे। पर्सन्स, डेज, दो चीज़ें हैं। निकालना क्या है? दिनों की संख्या, डेज निकालने हैं। तो उसको रखूँगा मैं राइट साइड में। जो हमको निकालना होता है उसको मैं दाईं ओर रखता हूँ, राइट साइड में।
और जो दिया रहता है उसको बाई साइड में रखूँगा। तो यहाँ ये हो गया व्यक्ति, पर्सन, और ये हो गया दिन, डेज। ठीक है, क्या है, दो व्यक्ति, टू पर्सन्स, ठीक है, टू पर्सन्स 3 डेज में, 3 दिनों में उस घर में खिड़कियां लगाते हैं। खिड़कियां लगाएंगे मतलब प्लान तैयार है, एस्टिमेट हो गया है कि 2 व्यक्ति काम करेंगे तो 3 दिन में खिड़कियां पूरी कर देंगे। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो अब एक ही है। एक व्यक्ति उस घर में X दिनों में खिड़कियां लगाएगा। अब मालूम नहीं है, हमने X माना हुआ है कि एक व्यक्ति काम करेगा तो X दिनों में खिड़कियां लगाएगा। तो पहला तीर का चिन्ह तो ये नीचे लगाते हैं आप, पहला एरो मार्क नीचे की ओर। अब ध्यान दीजिए, आपके घर में कोई काम है, ठीक है, माना पेंट करने का काम करना है। आपने कहा 2 आदमी हमारे हाउस में 5 डेज में पेंट कर देंगे, ठीक है। 2 आदमी 5 दिनों में घर में पेंट कर देंगे, पुताई कर देंगे, ठीक होगी, बात हो गई। पर हुआ क्या कि जब काम शुरू होना था एक व्यक्ति पड़ गया बीमार। अब एक ही व्यक्ति पेंट करेगा पूरे घर को, कितने दिनों में करेगा। व्यक्ति घट गया तो निश्चित है कि यदि काम पहले 2 व्यक्तियों ने जो काम करना था कुछ दिनों में, यदि वही काम एक व्यक्ति करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे। मतलब व्यक्ति घटेंगे तो काम पूरा करने में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है कि नहीं है, ठीक है। आप परिवार के माना 4 लोग परिवार में हैं और कोई काम कर रहे हैं मिल करके तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और परिवार का एक ही व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको उस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यदि व्यक्ति बढ़ गए, व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो गई तो कम दिन में ही काम समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि व्यक्ति घट गए, व्यक्तियों की संख्या घट गई तो दिन ज़्यादा लगेंगे उस काम को पूरा होने में। काम निश्चित है कि निश्चित काम करना है। तो कैसा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, या ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो कैसा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसकी डायरेक्शन नीचे तो ये होगा ऊपर की ओर। अब क्लियर हो गया, इसकी डायरेक्शन नीचे कर रखी थी, इसको हम नीचे रखते हैं हमेशा, और इसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन बताते हैं। ये किधर होगा तो ये ऊपर की ओर होगा, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। यदि ये डाउनवर्ड है नीचे की ओर तो अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में, दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। देयर इज इनवर्स proportion between persons and number of days, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात हो गया। मैंने ये लाइनें लिख दी, आपको भी लिखनी चाहिए जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाए, या आपकी कॉपी जो देखने वाले हैं वो भी जान जाएंगे कि स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ठीक ठीक नॉलेज है। अब आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, सीधा कैलकुलेशन आप करिए।
ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से लिखना चाहिए आपको। अब आप देखो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये अंश बनेगा, ये हर बनेगा। डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो इसको लिख दूंगा x/3 इज इक्वल टू, अब इसको देखो अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की ओर डायरेक्शन है, तो ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये अंश बनेगा, ये हर बनेगा। जहाँ ये एरो मार्क होता है वो अंश में आता है, न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, इसकी गुणा यहाँ हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 2 × 3 1 3/1 सॉरी 2/1 2 ही होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो गया 3 6 डेज, ठीक है। एक व्यक्ति यदि उस घर में खिड़कियां लगाएगा तो 6 डेज में पूरा करेगा। 2 लोग थे, 2 लोगों ने लगाना था, 2 पर्सन ने काम करना था, 3 डेज में काम पूरा करना था। एक ही व्यक्ति काम करेगा तो 6 डेज लगेंगे। 2 पर्सन्स को, 2 व्यक्तियों को 3 डेज लगते हैं। एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन काम करेगा तो 6 डेज में करेगा, ठीक है। तो आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आंसर भी अवश्य लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का पहले वाले पार्ट का आंसर लिख देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए उत्तर आ जाएगा, एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ एक व्यक्ति उस कार्य को 6 दिनों में पूरा करेगा। बस लास्ट में आंसर लिख देना है, ठीक है। one person completes the job, one person completes the job in 6 days। यदि केवल एक आदमी काम करेगा तो 6 डेज में वह काम पूरा होगा, ठीक हो गया। अब चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड वाला है डियर स्टूडेंट, उसको भी सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं रीड कर लेता हूँ। सेकंड वाला जो पार्ट है उसको मैं रीड कर लेता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में क्या, आप देखिए सेकंड वाला पार्ट है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब एक पहली वाली कंडीशन नहीं है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, ये क्वेश्चन, ये पार्ट हो गया है। ये पार्ट यहां लागू नहीं होगा, ये अलग स्थिति है, ये अलग है एकदम। ये किससे जुड़ेगी, इससे जुड़ेगी। 2 व्यक्ति एक घर में 3 दिन में खिड़कियां लगाते हैं। 2 पर्सन्स एक हाउस में विंडोज लगाते हैं कितने डेज में, 3 डेज में। अब ये प्रश्न है, इसको भूल जाइए, ये आपने सॉल्व कर दिया है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शुरू में क्या दिया हुआ था 2 व्यक्ति 3 दिनों में उस घर में खिड़कियां लगा देंगे। यदि एक ही दिन में आप चाह रहे हैं कि खिड़कियां लग जाएं, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे, काम करने वाले बढ़ाने पड़ेंगे। दिन घट गया, एक ही दिन, पहले 2 दिन में करना, 3 दिन में करना था, 3 दिन में 2 व्यक्ति ने वो काम करना था, पर अब कह रहे हैं कि एक दिन में काम करवाइए। इसका मतलब व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे। दिन घट रहा है तो व्यक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने व्यक्ति बढ़ेंगे, हम क्या मान देते हैं, x। माना एक ही दिन में x व्यक्ति उस घर में खिड़कियां लगा देंगे, ठीक है ना, इस रूप में कर देंगे। आप देखिए
हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज़ इन 1 डे। 1 डे में उस घर में विंडो लगानी है, कितने व्यक्ति चाहिए, कितने पर्सन चाहिए। हाउ मेनी पर्सन्स विल बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। 1 डे में विंडो लगानी है, कितने पर्सन्स लगेंगे। जबकि 2 पर्सन्स 3 डेज में उस घर में विंडो लगाने थे। कितने? 2 पर्सन्स ने 3 डेज में। अब एक ही दिन में लगाने हैं। अब देखिए आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ। माना एक दिन में खिड़कियाँ लगाने के लिए X व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है। एक दिन में खिड़कियां लगानी हैं, कितने व्यक्ति लगाएंगे मालूम नहीं हमको, कितने व्यक्ति लगाएंगे, तो हमने X मान लिया। X व्यक्ति उस घर में एक ही दिन में खिड़की लगा देंगे। ठीक है। एक दिन में खिड़कियां लगाने के लिए X व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लेट X person would be needed to fit the windows in 1 day। 1 डे में विंडोज फिट करनी है तो X पर्सन चाहिए। ठीक है। अब पर्सन ये निकालना है, पर्सन निकालने हैं। डेज दिए हुए हैं तो डेज आएंगे बाईं ओर, पर्सन आएंगे दाईं ओर। ठीक है। पर्सन निकालना है, व्यक्ति की संख्या निकालनी है, उसको दाईं ओर रखेंगे। दिन दिए हुए हैं वो आएगा बाईं ओर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डियर स्टूडेंट, दिन या दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर है व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है। क्या था, 2 व्यक्ति 3 दिन में उस घर में खिड़कियां लगा देंगे। 3 दिन में 2 व्यक्ति उस घर में खिड़कियां लगा देंगे। ये शुरू का प्रश्न ये है। 2 व्यक्ति 3 दिनों में उस घर में खिड़कियां लगा देंगे। ठीक है। शुरू में क्या दिया हुआ है, 2 व्यक्ति 3 दिन में खिड़कियां लगा देंगे। तो व्यक्ति दाएं ओर लिख रहे हैं। 3 डेज में 2 पर्सन्स उस घर में विंडोज फिट कर देंगे। 3 डेज में 2 पर्सन्स उस घर में विंडोज फिट कर देंगे। आप क्या कह रहे हैं कि विंडोज एक ही दिन में फिट करनी है, एक ही दिन में विंडोज फिट करनी है। कितने व्यक्ति लगेंगे, हमने कहा X। ठीक है। इसको लगा देंगे नीचे की ओर। अब ध्यान दीजिए, 3 दिन में 2 लोग उस घर में विंडोज फिट कर रहे हैं। ठीक है। यदि एक ही दिन में करना होगा वो काम, तो ज़्यादा व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। एक ही दिन में वो काम पूरा करना है तो ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दिन घटेंगे तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। और यहाँ दिन बढ़ गए, माना मैं कह रहा हूँ कि 6 दिन में, 6 डेज में वहाँ विंडो फिट करनी है तो कम लोगों की आवश्यकता होगी। डेज बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स घटेंगे।
डेज घटेंगे, डेज डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होंगे। दिनों की संख्या बढ़ेगी तो व्यक्तियों की संख्या घट जाएगी, दिनों की संख्या घटेगी तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड है, बिल्कुल इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो कैसा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा। समझ गए होंगे? ठीक है, ठीक है, ये बढ़ेंगे ये घटेंगे, ये घटेंगे तो ये बढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ दिनों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है। देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, एक लाइन आप लिख देंगे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखिए, सॉल्व करने के लिए देखो, ये डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है ये, तो ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये अंश बनेगा, ये हर बनेगा। तो x/2 इज इक्वल टू, इसको देखिए, इसका एरो का जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, तो ये अंश बनेगा, हर बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। ये हो गया 3/1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 3/1 तो 3 हुआ, तो x इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से 2 × 3 6। यदि एक ही दिन में काम कराना है तो 6 पीपुल्स लगाने पड़ेंगे, 6 पर्सन्स लगाने पड़ेंगे। एक ही दिन में काम करना होगा तो 6 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर लिख लेता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बस ये आंसर हो गया। इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ठीक है, 6 persons would be needed to fit the windows in 6 person would be needed to fit the windows in 1 day। ठीक है, 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 6 persons would be needed to fit the windows in 1 day। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर स्टूडेंट। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। 8 पीरियड लगते हैं स्कूल में, 8 ही लगते हैं आप लोगों के, 8 पीरियड लगते हैं, एक पीरियड 45 मिनट का है। ठीक है, डेज की स्कूल में एक पीरियड 45 मिनट का हो जाता है। ठीक हो गया। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, मतलब आप देखते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल का टाइमिंग है, 7:30 से 1 o'clock तक। ठीक है, समय नहीं बदल रहा है, माना समय नहीं बदल रहा है। कल्पना करते हुए स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, जितने घंटे विद्यालय चलना है प्रतिदिन चलता है उतना ही चलेगा। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश कितने का होगा। ठीक है, स्कूल में 8 पीरियड्स चलते हैं, एक पीरियड 45 मिनट का है, उतना ही समय स्कूल चले और पीरियड हमने 9 कर दिए। पहले 8 पीरियड्स थे, एक पीरियड कितने मिनट का है, 45 मिनट का है।
अब हमने क्या कर दिया, पीरियड बढ़ा दिए, 9 पीरियड्स कर दिए, पहले 8 पीरियड लग रहे थे, अब 9 कर दिए, टाइम उतना ही है, 7:30 से 1 माना, ये एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ, 7:30 से 1 तक ही स्कूल चलेगा, पहले 8 पीरियड्स थे, अब 9 कर दिए, तो स्वाभाविक रूप में एक पीरियड कम समय का हो जाएगा। कालांश बढ़ेंगे, पीरियड्स बढ़ेंगे, 8 की जगह 9 हो जाएंगे। तो पहले एक पीरियड के लिए 45 मिनट का टाइम था, अब जब पीरियड 8 से बढ़ करके 9 हो गए तो एक पीरियड का टाइम 45 मिनट से कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब कितना घटेगा वो कैलकुलेशन करनी है, वो हमें निकालना है। ठीक हो गया। अब आप देखो, ये स्कूल है 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल में 8 पीरियड्स चलते हैं और एक पीरियड 45 मिनट का है। अब क्या कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे। यदि 8 पीरियड की जगह 9 पीरियड लगाएं, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, स्कूल का समय नहीं बदलना, उसी समय में जिसमें 8 पीरियड्स चलते थे और एक पीरियड 45 मिनट का था, उसी समय को 9 पीरियड्स में बांट दिया, तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा, तो स्वाभाविक घट जाएगा। समय नहीं चेंज किया, समय तो उतना ही है, माना 7:30 से 1 o'clock के बीच विद्यालय चलेगा, स्कूल चलेगा। पहले 8 पीरियड्स लगते थे, ठीक है, अब 9 पीरियड उतने समय में लगा रहे हैं, तो ड्यूरेशन घट जाएगा, टाइम घट जाएगा पीरियड का। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा माना अब एक कालांश मतलब पीरियड, एक कालांश x मिनट्स का होगा, x मिनट का होगा। ठीक है, जब नई चीज कर रहे हैं मतलब पीरियड्स 9 कर दे रहे हैं, तो एक पीरियड माना x मिनट का होगा। लेट द हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। नाउ लेट द how long would each period, let the each period would be of x minutes। माना अब जब हमने 8 पीरियड से 9 पीरियड लगा रहे हैं, तो अब एक पीरियड x मिनट का होगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स है कालांश, और एक है उनका टाइम। देखो, कालांशों की संख्या, नंबर ऑफ पीरियड्स, कालांशों की संख्या और एक कालांश का समय, टाइम ऑफ 1 पीरियड। ठीक है बच्चों, कालांश पीरियड। ठीक है, आपको अब हिंदी आपको यहाँ पर कालांश इन जनरल स्कूल में भी पीरियड ही कहा जाता है। तो पीरियड्स एक जगह पीरियड हैं और एक जगह एक पीरियड का टाइम है। एक स्कूल में क्या है आप देखो, पहले 8 पीरियड चलते थे, एक पीरियड कितना था 45 मिनट्स का था, अब पीरियड्स कितना बढ़ा दिए, उतने समय के लिए 9 हो गए, तो टाइम कितना होगा एक पीरियड का। अब एक पीरियड का टाइम निकालना है, एक कालांश का समय निकालना है, तो जिसको निकालते हैं, जिसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, जो हमको निकालना होता है, जो फाइंड आउट करना होता है, उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। तो एक कालांश का समय, टाइम फॉर
टाइम फॉर 1 पीरियड। ठीक हो गया। जब 8 पीरियड चलते हैं तो एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है। जब 8 पीरियड्स चलते हैं स्कूल में तो एक पीरियड 45 मिनट का है। उतना ही समय स्कूल चलना है। यदि हमने पीरियड्स 9 कर दे, 9 पीरियड, उनका एक पीरियड कंप्यूटर का भी लगेगा भाई। अब क्या होगा, प्रत्येक पीरियड से कुछ टाइम कट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ से भाई 5 मिनट कम कर लो, माना, मैं कह रहा हूँ वहीं से तो एडजस्ट होगा। पीरियड्स का टाइम कम करना पड़ेगा। यदि 8 की जगह 9 पीरियड्स लगाने हैं तो जो 45 मिनट्स के पीरियड्स थे उनका समय कम करना पड़ेगा। तो माना एक पीरियड का समय कितना है, x। इसको लगा दीजिए डाउनवर्ड, नीचे की ओर, ये तो नीचे की ओर रहेगा। अब देखो, यदि पीरियड्स बढ़ेंगे, कालांश बढ़ेंगे, तो एक कालांश का समय घटेगा। 8 पीरियड पहले लग रहे थे, एक पीरियड 45 मिनट्स का था। यदि 8 की जगह 9 पीरियड्स लगा रहे हैं तो स्वाभाविक यही घट जाएगा, 45 मिनट अब नहीं रहेगा। ठीक है, कम हो जाएगा क्योंकि समय तो उतना ही है ना। ठीक है, तो 8 पीरियड्स जब चल रहे हैं पर डे तो एक पीरियड 45 मिनट्स का है। यदि पीरियड्स 9 हो गए तो ये कम हो जाएगा। मतलब पीरियड्स बढ़ेंगे तो टाइम फॉर 1 पीरियड घट जाएगा। कालांशों की संख्या बढ़ेगी तो एक कालांश का समय घटेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे तो टाइम फॉर 1 पीरियड घट जाएगा। नंबर ऑफ पीरियड्स घटेंगे, उन्होंने कहा स्कूल में 2 ही पीरियड चलेंगे पूरे समय तक, तो कितने बड़े बड़े हो जाएंगे वो पीरियड। तो पीरियड घटेंगे तो उनका टाइम बढ़ेगा, एक पीरियड का टाइम बढ़ जाएगा। पीरियड बढ़ेंगे तो एक पीरियड का टाइम घटेगा। तो कैसा रिलेशन है, कैसा समानुपात है, कैसा प्रोपोर्शन है, प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शंस है। यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर कालांशों की संख्या एवं एक कालांश के समय में प्रतिलोम समानुपात है। देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम फॉर 1 पीरियड। यहाँ पर लिख दीजिए, मैं सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x/45 इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये नीचे की ओर था, समानुपात क्या है, प्रतिलोम है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसने ऊपर की ओर होना है। ये नीचे की ओर तो ये ऊपर की ओर, इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात। तो x/45 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/9। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये आंसर ये हर बन गया। तो अब मैं, दिस इंप्लाइज दैट, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए, 45 इंटू 8/9, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू 45 इंटू 8/9। अब काट दीजिए, 9 5 जा 45। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, इससे मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 40। जब स्कूल में 8 पीरियड्स चल रहे थे तो एक पीरियड 45 मिनट का था। स्कूल में पीरियड्स हो गए अब 9, टाइम वही है, टाइम नहीं बदला स्कूल का। जितने घंटे पहले चलने थे उतने घंटे तक ये स्कूल लगेगा, पर पीरियड्स बढ़ गए तो अब एक पीरियड कितने मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा डियर स्टूडेंट। 40 मिनट में 40 मिनट का एक पीरियड होगा, 40 मिनट्स का 1 पीरियड होगा। ठीक है, तो चलिए अब आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक से आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। देखिए, चलिए मैं लिख लेता हूं, नाइन कालांश होने पर
9 कालांश होने पर प्रत्येक कालांश, कालांश मतलब पीरियड, प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। बस ये आंसर 40 मिनट का होगा। ये लास्ट में आप आंसर लिख देंगे। 9 कालांश होंगे स्कूल में, तो एक कालांश कितने कितने टाइम का होगा? 40 मिनट्स का। 9 पीरियड्स होंगे तो एक पीरियड का टाइम कितना हो गया? 40 मिनट्स हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूं। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड would be of 40 minutes. Each period would be of 40 minutes. Each period would be of 40 minutes if the school has 9 periods in a day. ठीक है, ईच पीरियड वुड बी ऑफ 40 मिनट्स। एक पीरियड 40 मिनट्स का होगा इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। स्कूल 9 पीरियड चल रहा है एक दिन में, इन ए डे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं ये जो चैप्टर नंबर 11 है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये कंप्लीट हो गया। इसकी दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। हम मुझे पूरा विश्वास है कि 11.1 और 11.2 जब आप दोनों एक्सरसाइज ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको आगे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, सीधा समानुपात का है, या इनवर्स प्रोपोर्शन का है, प्रतिलोम समानुपात का है, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ करना है या इनवर्स प्रोपोर्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो समझ करके पढ़ना है डियर स्टूडेंट। मैथ्स अपने आप में इजी लैंग्वेज है, मैथ्स अपने आप में इजी सब्जेक्ट है। गणित अपने आप में एक सरल विषय है। ये हमने धारणा बना ली है कि कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, समझना है। ठीक है, पहले ठीक से समझना है। अब इसी चैप्टर के मैं बात कर रहा हूँ, सीधा समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, दोनों को ठीक से पहले समझना होगा। जब आप समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है ठीक से और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मोर प्रैक्टिस मोर यू विल गेट। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको नॉलेज होगा, उतना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और मैथ्स पे आपको इजी लगेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।